हेलो। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति हुई क्षण में गतिज विद्युत वाहक बल किस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए हमारे एक चुंबकीय क्षेत्र है से मान लेते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने गोला रखा इस तरीके का। ठीक है, और इस गोले में छड़ ली हमने। ठीक है, ये छड़ क्या कर रही है, ये छड़ घूम रही है इधर इस चुंबकीय क्षेत्र में, इधर इधर गति हो रही है इसकी। ठीक है, किस गति से? ओमेगा, इस गति से। ठीक है, किस स्पीड से घूम रही है? ओमेगा की स्पीड से, ओमेगा। ठीक है, इस स्पीड से घूम रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस क्षण में छोटा सा अल्पांश लेते हैं लाइक दिस। तो इस छोटे से अल्पांश में आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि छोटे से अल्पांश, देखिए हमने इसको इसी तरीके से ऐसे ले लिया। एक ये है, जब ये छड़ है यहां से जाएगी तो यहां, यानी कि इतनी गति की, यहां से यहां तक की गति की, तो यही गति ओमेगा गति कहलाती है। ठीक है, ओमेगा ओमेगा सही। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये बल लगेगा, यहां पर जो गति हो रही है वो सीधी हो रही है, यानी कि अल्पांश की वजह से गति क्या हो रही है? सीधी। जो अल्पांश है उसकी वजह से गति क्या हो रही है? बिल्कुल सीधी। अल्पांश है, सही है, अल्पांश है डीएक्स, डीएक्स मान लिया हमने। अल्पांश क्या हमारा? डीएक्स। इस डीएक्स की वजह से गति बिल्कुल सीधी हो रही है, और यहां से यहां हम देखते हैं तो गति थोड़ी सी एंगल में हो रही है। सही है, ठीक है ना। यहां से यहां तक देख लिया, फिर हमने क्या देखा कि मान लेते हैं डीएक्स है और यहां से यहां तक की दूरी एक्स मान लेते हैं। सही है, एक्स मान लेते हैं, और यहां से यहां तक की लंबाई एल। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? एल। ठीक है, ये डीएक्स अल्पांश लिया, और इस डीएक्स अल्पांश की वजह से आप देख रहे हैं कि जो गति हो रही है बिल्कुल सीधी हो रही है, गति बिल्कुल सीधी हो रही है। इस रॉड में, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक गोल हमने सर्कल लिया, सर्कल में एक रॉड रखी, रॉड के मतलब रॉड रखी, और वो रॉड क्या किस तरीके से गति कर रही है? एक सर्कल की तरह गति कर रही है, ओमेगा गति कर रही है, और एक सर्कल की नुमा में। सही है, इस तरीके से गति कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए हमने लिखा है, माना एक एल लंबाई की छड़ चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से चित्रानुसार घूर्णन कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने चित्र बनाया उसके हिसाब से चित्रानुसार घूर्णन कर रही है। ठीक है, गति से, इसी गति से घूर्णन कर रही है, इस तरीके से, इस तरीके से गति कर रही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से गति कर रहे हैं। माना देखिए अब केंद्र O से x दूरी पर अल्पांश x दूरी पर अल्पांश dx अल्पांश dx के लिए, अल्पांश dx के लिए। ठीक है, अल्पांश dx के लिए, इसके लिए। ठीक है, देखेंगे डी ई बराबर चुंबकीय क्षेत्र होगा बी। सही है, एक डीएक्स अल्पांश है, इसी के बारे में कर रहे हैं, इसी के बारे में हम गति कर रहे हैं कि घूर्णन हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे डीएक्स। ठीक है, और गति क्या है? वी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वी, इसका चुंबकीय क्षेत्र वी, और गति किसकी हो रही है? इस अल्पांश की हो रही है। गति किसकी हो रही है? इस अल्पांश की। ठीक है, dx v। ठीक है, यहां तक देख लिया आपने। अब देखिए ये v है हमारा,
बराबर ओमेगा, बी बराबर हमारा क्या होता है, ओमेगा एक्स होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और यहां से कोई, अब क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा 11th का पार्ट है जो आपकी नॉलेज के लिए, ये हम v बराबर ओमेगा एक्स कैसे आया वो हम निकालना, ठीक है। 11th देखिए, जब इस रॉड की घूर्णन गति होगी, ठीक है, इस रॉड की घूर्णन गति होगी तो आप जानते हैं v, ठीक है। तो इस रॉड की घूर्णन गति वेग ये क्या है, रेखीय वेग, वेग, रेखीय वेग बराबर क्या होता है, रेखीय वेग बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, ठीक है। रेखीय वेग यानी कि एक गति हो रही है इधर के लिए, सही, ओमेगा गति है, ठीक है, इधर के लिए गति हो रही है और इसे हम दूरी बटा समय, सही। अब वो गति कितनी कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, यहां से पूरा घूम रहा है, ठीक है, पूरा। तो पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180, सही। 2 पाई क्या होता है, 2 पाई होता है मेरा 360, ये तो होता है, ठीक है, 180 360, ठीक है। तो 2 टी टाइम टी, ठीक है, और आर यानी कि यहां से यहां तक की दूरी आर। अब किसी की मतलब सरकमफेरेंस यानी कि हम परिधि निकालेंगे, हम परिधि निकालेंगे पूरे की, तो 2 पाई आर होगी नहीं होगी, ठीक है, और समय टाइम, ठीक है। ये तो होगी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी तरीके से हम निकालते हैं कि इसी में यहां से यहां गति हो रही है, इसी में यहां से यहां गति हो रही है, तो ये गति कौन सी कहलाती है, ये गति कहलाती है कोणीय गति, यानी ये कोण की गति हो रही है। यहां कौन सी गति हो रही थी, रेखीय गति, ये रेखा की गति हो रही थी, ये क्या हो रही थी, रेखा की गति। रेखा की गति का फॉर्मूला ये है, कोणीय गति का फॉर्मूला होता है कोणीय गति बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन सिर्फ यहां से यहां तक गति हो रही है सिर्फ, सही है, तो कोणीय विस्थापन होगा हमारा 2 पाई बटे समय। अपन हम किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से, सही है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे समय, ठीक है ना। ओमेगा ये हो गया, सही है, ओमेगा की वैल्यू इसकी 2 पाई, तो यहां 2 पाई ये है, ये है नहीं है पूरा, सही है, तो ओमेगा बराबर ये पूरा आ गया, तो यहां आएगा हमारा रेखीय वेग बराबर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू रखने पर ओमेगा ही रख देंगे, ठीक है। बचा क्या यहां पर आर, ठीक है, तो ओमेगा आर। तो यहां से आया हमारा बी बराबर, रेखीय का मतलब क्या होता है, रेखीय का मतलब वेलोसिटी, वेग, रेखीय गति, बी बराबर ओमेगा आर, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ओमेगा आर कहां से आया, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा ओमेगा आर कहां से आया। पहले रेखीय गति की हमने, तो रेखीय गति का फॉर्मूला ये आया रेखीय गति का, ठीक है, 2 पाई आर बटे समय। जब हमने कोणीय गति की तो 2 पाई बटे टी समय, ठीक है। तो ओमेगा की गति हमने इसमें वैल्यू रख दी ओमेगा की, तो हमारा ये आया बी बराबर ओमेगा आर, ठीक है। ये ओमेगा आर की वैल्यू यहां रखेंगे हम, बी ओमेगा आर डब्ल्यू ओमेगा आर डीएक्स, ये तो है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये आया हमारा सूत्र एक समीकरण। अब क्या निकालेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे समाकलन, क्या करेंगे, समाकलन। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो सबका हम समाकलन करेंगे,
डी माइनस, कहां से कहां तक समाकलन करेंगे, 0 से L तक, 0 से L तक, डी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये तो होगा 0 से L तक। अब इन दोनों को बाहर ले लेंगे, बी ओमेगा, समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा सिर्फ एक्स डी एक्स का, ठीक है, एक्स डी एक्स। अब आ जाएगा बी ओमेगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो आएगा ये एल एक्स वन, ठीक है, इसका समाकलन करते हैं तो आता है एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स एन प्लस वन, एन प्लस वन, ठीक है, इस तरीके से डी एक्स बी ओमेगा, सही है। देखिए अब समाकलन करेंगे तो x प्लस वन, वन प्लस वन, इस तरीके से, ठीक है, लिमिट कहां से, 0 से L तक, सही है। b बराबर ओमेगा, ये आया एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब यहां से लिमिट लगाएंगे हम, क्या करेंगे, लिमिट, ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो b माइनस बी ओमेगा, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट पहले तो आएगी एल आएगी, ठीक है, एल स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 बटे 2, ठीक है, पहले एल रखा फिर हमने 0 रखा, ठीक है, तो ये हमारा आएगा माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ठीक है ना, एक सूत्र ही आया हमारा। अभी रिलेशन थोड़ा सा और लिख लेगा, यहां तक बता लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने निकाला माइनस वी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ओमेगा को एक चीज और हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ठीक है। ओमेगा हमारा होता है कोणीय वेग, ठीक है, और एफ क्या होता है हमारा, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक है, कोणीय आवृत्ति, ठीक है, तो इसे इसके बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा बी ओमेगा 2 पाई एफ एल स्क्वायर, ये तो आएगा बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आया बी ओमेगा पाई एल स्क्वायर एफ, यही तो आया, ठीक है, ये आया हमारा, ठीक है। अब इसको हम कुछ कहते हैं, देखिए आपने पढ़ा है कि जो वृत्त का एरिया होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू हम या तो रेडियस मान सकते हैं या एल, ये एल है हमारा ना, ठीक है, तो पाई एल, ठीक है, और एरिया क्या कहते हैं, ए से, ठीक है, तो ए बराबर एल, तो यहां रख दिया हमने बी ओमेगा ए एफ, ठीक है, ये आया हमारा, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, ठीक है। आपका रिलेशन आ चुका है, ठीक है। कुल विद्युत दोस्तों, जब हमने ओमेगा की वैल्यू यहां लिख ली तो ओमेगा नहीं आएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओमेगा यहां नहीं आएगा, ठीक है, यहां ओमेगा नहीं आएगा, ठीक है, बी वी, ठीक है, यहां पे भी ए एफ, ठीक है, ये रिलेशन निकालना था हमें, ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, सही है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और
लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।